हेलो वियर्स। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइज की पोएम अमांडा करेंगे। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. प्रत्येक बच्चा या बच्ची यह महसूस करता या करती है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि वह यह करे और यह न करे। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आज़ादी को कम किया जाता है। कुछ उन चीज़ों को लिखें जो आप करना चाहते हैं, किंतु आपके माता पिता या बड़े लोग आपको वो चीज़ें करने की अनुमति नहीं देते हैं। कविता को ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए जोड़े बनाएं और प्रत्येक जोड़ा एक छोड़कर दूसरे स्टेंजा को पढ़ें। यह आपके लिए आश्चर्य है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून मत कुतरो। अमेंडा, अपने कंधे मत झुकाओ। सुस्ती से इस तरह बैठना बंद करो और सीधे बैठना सीखो अमेंडा। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट कहता है कि माता पिता या बड़े बच्चों को बात बात पर टोकते रहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. वहाँ एक शिथिल हरा समुद्र है जिसकी मैं मछली कन्या एकमात्र निवासी हूँ, जो खुशीपूर्वक जल के बहाव के साथ धीरे धीरे बहती हूँ। एक्सप्लेनेशन। पोएट लड़की के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति करता है। उसे जल के बहाव की तरह आज़ाद होना चाहिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को व्यवस्थित कर लिया है? मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने को कहा था अमेंडा। एक्सप्लेनेशन। पोएट प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा अमेंडा को आदेशित किए जाने की ओर पाठकों का ध्यान खींचता है। पोएट यह बतलाना चाहता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना भी बच्चे को एक तरीके से टोकना है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मैं एक अनाथ हूँ। मैं गली में घूमती हुई नरम धूल में अपने शांत पैरों से नमूने बनाती हूँ। चुप्पी या शांति सोना है और आज़ादी सुहावनी होती है। वह वास्तव में अनाथ नहीं है, वह अनाथ की आज़ादी से प्रभावित है। अनाथ को अमेंडा के जैसे कोई बार बार टोकने वाला नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन। मनुष्य के लिए आज़ादी महत्वपूर्ण होती है। सनाथ या अनाथ होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, अपने मुहासे याद करो अमेंडा, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ अमेंडा, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमेंडा। एक्सप्लेनेशन। खाने की आज़ादी को भी किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, पॉइंट इस और ध्यान खींचना चाहता है। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. मैं रेपंजल हूँ, मुझे चिंता नहीं है। टावर में ज़िंदगी शांत और दुर्लभ है। मैं अपने चमकीले बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। एक्सप्लेनेशन। वह दिन में सपने में स्वयं को राजकुमारी रेपंजल समझती है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अमेंडा, कुढ़ना बंद कर दो। अमेंडा, तुम हमेशा बहुत मुंडी बनी रहती हो।
कोई भी यह सोचेगा कि मैं तुम में दोष निकालती रहती हूँ, अमेंडा। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट कहता है कि बच्चों को बार बार टोकने से बच्चे कुड़ते रहते हैं और उनका मूड बदलता रहता है।